श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भक्ति करते करते जब हमारा भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, हम भगवान की भक्ति किए बिना, सेवा किए बिना और उनका नाम जप किए बिना नहीं रह पाते, तो यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा हमसे भगवान भी जुड़ जाते हैं। अगर हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, बिना उनके स्मरण के, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए ठीक उसी प्रकार से तड़पते हैं। भगवान भी अपने भक्त से सेवा लेने के लिए, उसके हाथों से भोग लेने के लिए उतना ही ज़्यादा व्याकुल होते हैं जितना भक्त होता है। एक बार को हम तो भगवान को भूल सकते हैं दोस्तों, लेकिन प्रभु इतने ज़्यादा कृपालु और दयालु हैं कि वो अपने भक्त को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही भक्त की सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान अपने भक्त से कितना ज़्यादा जुड़े हुए और अपने भक्त के, उनको भक्त कितना ज़्यादा प्रिय होता है, वो अपने भक्त के कितना ज़्यादा वश में होते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि भगवान जो होते हैं वो भक्त के वश में होते हैं, भगवान भक्त के वश में होते हैं। आपने ये भजन भी सुना होगा दोस्तों, लेकिन हम सब के लिए ये एक भजन ही है, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी वाक़या देखा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच में आज जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ ना, इसको सुनने के बाद आप सुनकर बिल्कुल विभोर हो जाएंगे कि भगवान बिल्कुल भक्तों के साथ रहकर इंसान की तरह, यानी कि मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वो अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो चलिए जानते हैं वो भक्त कौन थी दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जानकी जी की। जानकी मैया जो कि काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनका इस पूरे संसार में कोई नहीं था। कोई नहीं मतलब ना तो उनकी कोई संतान थी, ना तो कोई भाई बहन था, ना कोई रिश्तेदार था। जानकी मैया का बाल्यावस्था में ही बाल विवाह हो गया था। जब वो छोटी थी उस समय, उस काल में बाल विवाह की बहुत ज़्यादा प्रथा थी। जब वो करीब 6 वर्ष की थी तो उनका बाल विवाह हो गया था, और उस समय उनकी हंसने खेलने की उम्र थी। बाल विवाह हो गया एक तरह से। अभी तो उन्हें ज्ञात भी नहीं था कि बचपन क्या है, जीवन क्या है, विवाह नाम के संबंध के बारे में, विवाह के बारे में उनको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन उनका बाल विवाह हो गया जब वो 6 वर्ष की थी। और जिस लड़के से हुआ, उनके जो पति थे, वो दोनों, उन दोनों को ही आपस के पति पत्नी के रिश्ते संबंध के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। दोनों बच्चों की तरह, दोस्त की तरह खेलते रहते थे। और उस समय जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद जो बाल विवाह होता है, उसमें जो दुल्हन होती है वो ससुराल नहीं जाती है। उसकी किशोरावस्था तक प्रतीक्षा की जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद उसे ससुराल भेजा जाता था उस समय। तो यही प्रथा थी। भी वो बहुत छोटी थी। वो अपने पति के साथ हंसती खेलती थी। कभी कभी जब भी उन दोनों का मतलब वो लोग आपस में मिलते थे तो खेलते कूदते थे, लेकिन उसे अभी इस रिश्ते का कुछ खास ज्ञान नहीं था। उसी समय से उनके जीवन में आपदाएं आने लगी दोस्तों। उनके विवाह का भी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि उनके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। यानी जिस लड़के से, जिस बच्चे से उनका विवाह हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो जानकी जी थी, जानकी मैया जो थी, वो विधवा हो गई। अब आप खुद सोच लीजिए, बचपन में ही इतनी कम उम्र में विवाह का ही मतलब नहीं था। जिस बच्चे को विवाह का ही मतलब नहीं पता था, वो विधवा होने का मतलब क्या समझेगी। उसी उम्र में इनके साथ वो सारी प्रथाएं, वो सारे रस्में की जाने लगी जो एक विधवा के साथ की जाती थी। उन्हें बचपन में जब उनकी शादी हुई तो उन्हें लाल लाल साड़ी पहनाई गई, हाथों में छोटी छोटी लाल लाल सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनाई गई, जो कि उन्हें बहुत पसंद थी। उन्हें विवाह का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वो लाल साड़ी, सुंदर से छोटे छोटे आभूषण, लाल लाल चूड़ियाँ, पैर में सुंदर सी मोटी मोटी छम छम बजने वाली पायल, ये सारे साज श्रृंगार उन्हें बहुत पसंद आते थे। चूड़ियाँ और पायल पहन के वो खूब कूदती और खेलती थी, छम छम आवाज़ करती थी। लेकिन जब वो विधवा हुई तो उनके शरीर के सारे आभूषण उतारे जाने लगे, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रही थी कि ये चूड़ियाँ तो सुंदर हैं, ये चूड़ियाँ तो अच्छी लग रही हैं, आप लोग इन्हें तोड़ क्यों रहे हैं मेरे हाथों से। देखो ना, लाल लाल चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, ये तो अच्छी हैं, फिर आप इन्हें क्यों तोड़ रहे हैं। उनकी जब लाल साड़ी हटाकर उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनाई गई तो फिर वो और रोने लगी
कि सफ़ेद सफ़ेद साड़ी, इसका रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने जो लाल साड़ी पहनी थी मुझे वही पहनाएगी, ये साड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्यों हटा रहे, क्यों पहना रहे हैं मुझे सफ़ेद साड़ी। उस तरह से रोती रही, लेकिन उनके साथ साथ वो सारे रस्में होती रहीं। अंत में उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सुंदर प्यारे प्यारे बाल थे। अंत में उनका मुंडन किया जाने लगा, जो उस समय एक विधवा के साथ किया जाता था कि जो केश होते थे औरतों के वो पूरी तरह से काट दिए जाते थे। तो उनका सिर उनका मुंडन किया जाने लगा और वो बहुत तेज़ चिल्ला के और उन्हें, मेरे बाल मत काटो, मेरे बाल इतने अच्छे हैं, क्यों काट रहे हो मेरे बाल। लेकिन जो रस्में होती हैं वो तो उस समय करना आवश्यक होता था उनको, तो इसलिए उनके बाल को पूरी तरह से मोड़ दिया गया और उनके सर पे, एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के सर पे एक भी बाल नहीं छोड़ा गया। वो उस समय बहुत रो रही थी, आंखों से आंसू और नाक से पानी गिर रहा था, बहुत रो रही थी। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटी सी बच्ची जिसके भी खेलने और खाने की उम्र होती है, उसके ऊपर इतनी बड़ी आपदा और लोगों का इतना अत्याचार वो कैसे सहन कर सकती है। एक नन्हे से बच्चे का कोमल मन इन सब चीज़ों को समझ भी नहीं सकता, सहन करना तो बहुत दूर की बात है। तो जानकी जी के साथ बचपन में ये सारी चीज़ें हुई। वो विधवा हो गई, फिर उनका रहना खाना बिल्कुल एक सुनसान कमरे में कर दिया गया। उनकी माँ से अपनी बच्ची पर होते अत्याचार को नहीं देखा जाता। फिर एक दिन बगल में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, गोपाल मंदिर था, वहाँ पर कभी कभी कीर्तन हुआ करता था। तो उनकी माँ एक दिन, वो बहुत रो रही थी, जानकी बहुत रो रही थी, तो उनकी माँ ने उनसे बोला कि तू रो मत, कीर्तन हो रहा है मंदिर में, तो मेरे साथ कीर्तन में चलो। तो जानकी जी की माँ उन्हें अपने साथ कीर्तन में लेकर गई। वहाँ पर गोपाल जी का कीर्तन हो रहा था, सभी ऊंचे स्वर में राधा कृष्ण का नाम का कीर्तन कर रहे थे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों जो जानकी जी थी, उन्हें कीर्तन में भगवान का नाम सुनकर थोड़ा सा वो द्रवित हो गई और उनकी नज़र पड़ी एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के ऊपर। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों जानकी के मन में बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ने लगा, आनंद उमड़ने लगा और वो जाकर वो लड्डू गोपाल को स्पर्श करके उन्हें प्रेम करने लगी। तो वहाँ पे जो गोस्वामी जी थे उन्होंने मना भी किया कि वो सेवित विग्रह है, उन्हें आप स्पर्श मत कीजिए। लेकिन जानकी के मन में तो लड्डू गोपाल की वो छवि जैसे बस गई थी। कीर्तन से वापस अपनी माँ के साथ घर जाते समय जानकी अपनी माँ से बोला कि मुझे वही लड्डू गोपाल चाहिए। अब माँ तो रास्ते भर जानकी को समझाती रही कि मंदिर से मूर्ति को उठाकर घर नहीं लाते, मैं तेरे लिए दूसरे गोपाल जी खरीद दूँगी, तू उनकी सेवा करना। अगले ही दिन जानकी ने अपने माँ से लड्डू गोपाल का एक नया विग्रह खरीदवाया और उनकी सेवा स्टार्ट कर दी, उनकी सेवा शुरू कर दी। जब दुख जीवन में आता है दोस्तों, तो कभी कभी जिसका मन सच्चा होता है उसके जीवन में भक्ति आ जाती है। शायद जानकी के जीवन में इसी तरह से भक्ति को आना था। तो लड्डू गोपाल के आने के बाद अब जानकी का पूरा समय बाल गोपाल की सेवा में बीतने लगा। अब वो थोड़ा कम रोया करती थी, खुश रहती थी बाल गोपाल के साथ, उनसे बातें करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनके लिए हाथों से वस्त्र सिलती थी। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो 18-19 साल की हुई और एक छोटे से बच्चे का भले ही विवाह कर दिया जाए, अगर वो समझदार नहीं है तो विवाह का कोई भी मतलब नहीं होता। तो अब वो धीरे धीरे बड़े होने लगी थी। अब उसे रिश्तों का मतलब समझ में आता था। अब उसे ये समझ में आता था कि विवाह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब उसे समझ में आती थी। अब वो अपने साथ हुई घटनाओं को याद करके रोती तो कम थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया। वो लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी थी। जानकी की माँ बहुत परेशान रहती थी, उसकी इच्छा थी कि जानकी का दूसरा विवाह कर दिया जाए। जानकी कुछ समय के बाद जब वो 20 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने निर्णय लिया कि मैं जानकी का दूसरा विवाह कर दूंगी। लेकिन जानकी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसके मन में एक डर सा बस गया था कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा। जानकी अब जो है पूरी तरह से भक्ति में ही लगी रहती थी। उससे अब विवाह में और प्रेम में उसे कोई भी रुचि नहीं थी। वो बार बार अपनी माँ से ये भी कहती थी कि मेरे पति तो हैं, मेरे पति कहीं नहीं गए हैं, मेरे पति भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। तो उनकी माँ को फिर भी उनकी बहुत चिंता थी। उन्होंने जानकी का दूसरा विवाह एक युवक से करा दिया।
लेकिन दुर्भाग्य तो इतना था कि जानकी के दूसरे विवाह के 1 महीने के बाद भी उसके दूसरे पति की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जानकी को ऐसा लगा मानो उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। उसे ऐसा लगने लगा कि वो मनहूस है। अब तो जैसे वो दुख के समुद्र में डूब गई। कैसे इस दुख से बाहर आए उसे समझ में भी नहीं आया। तो उसे बार बार अपनी माँ के ऊपर क्रोध भी आता था कि मैं मना करती थी कि मेरा विवाह मत कराओ। आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। अपनी माँ से वो हर बात में कहती थी कि माँ, जब मेरे जीवन में सुख है ही नहीं तो तू क्यों मुझे सुख देने में लगी हुई है, झूठ की मेहनत क्यों करती है। जब सुख आना होगा तो भगवान ही दे सकते हैं, उस सुख को कोई और नहीं दे सकता। लेकिन एक माँ होने के नाते जानकी की फ़िक्र उसकी माँ को हमेशा रहती थी। उसकी माँ अब थोड़ी वृद्ध हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। दोस्तों, 1 वर्ष के बाद दुर्भाग्यवश जानकी की माँ का भी निधन हो गया और माँ के निधन के कुछ ही दिनों बाद जानकी के पिता का भी देहांत हो गया। उसके माता पिता भी इस संसार में नहीं रहे। जानकी को ऐसा लगने लगा मानो इस संसार में, पूरे संसार में दुख देने के लिए सिर्फ भगवान ने उससे ही चुना। आप स्वयं सोचिए, जिस बच्ची ने बचपन में बाल विधवा का दुख देखा, फिर उसके बाद 2 बार विवाह के बाद उसके पति का देहांत हो गया, कम उम्र में ही उसके माँ बाप भी उसे छोड़ के चले गए, वो कैसे जी पाएगी? इतना बड़ा दुख वो कैसे झेल पाएगी? लेकिन भगवान ये सब कुछ सहन करने की शक्ति भक्त को ज़रूर दे देते हैं। दोस्तों, ये सारी दुर्घटनाएं होने के बाद जैसे जानकी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसे ऐसा लगने लगा कि संसार में कहीं सुख नाम की चीज़ है ही नहीं। हम जहाँ पर सुख ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर प्रेम और सुख है ही नहीं। अगर कहीं है तो सिर्फ भगवान की भक्ति में है। इसलिए वो उन सारी स्मृतियों को धीरे धीरे भूलने का प्रयास करती थी और सिर्फ सेवा करती थी भगवान की, श्याम सुंदर की, लड्डू गोपाल की। और अब वो सेवा में ही मगन रहती थी, उसी में उसे सुख मिलता था। जिस लड्डू गोपाल की वो सेवा करती थी दोस्तों, एक दिन की बात है, जानकी के साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। जानकी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। तभी अचानक से उसे लगा जैसे कोई नन्हा सा बच्चा पायल पहन के वहाँ छम छम कर रहा है। जब वो नज़रें उठाकर देखी तो साक्षात लड्डू गोपाल उसके सामने खड़े थे। वो देखकर स्तब्ध रह गई। उसके शरीर के सारे रोंवे खड़े हो गए, उसके माथे से पसीना आने लगा, वो कांपने लगी, मूर्छित होने लगी। लेकिन दोस्तों, सच में उसके सामने गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी साक्षात खड़े थे। और उस दिन लड्डू गोपाल जानकी की गोद में आकर बैठे, उनके आंसू पोंछे। और जैसे ही जानकी अपने हाथों से लड्डू गोपाल के चेहरे को, गाल को स्पर्श करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, वैसे लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो गए। लेकिन भगवान की उस उपस्थिति से कुछ क्षणों में ही जानकी को वो आनंद मिला जो उसने कभी भी संसार में नहीं पाया था, जो माइक संसार में पाना संभव ही नहीं है। साक्षात प्रभु ने उसे दर्शन दिए थे, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही सरल था, स्वच्छ था, इसलिए भगवान उसे अपनी आँखों से नजर आने लगे थे। अब वो हर रोज़ लड्डू गोपाल से बातें करती थी। जानकी का घर, जो कि खपड़ैल का हुआ करता था, बहुत पुराना था और वो बारिश में गिर चुका था। उसके पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी। उस गिरे हुए घर में एक छोटी सी जगह थी जहाँ की छत बची हुई थी। बस उतनी ही जगह में, उतनी ही दूर में जानकी अपने लड्डू गोपाल को लेकर रहा करती थी। और उसके गोपाल जी जो भी उसके लिए व्यवस्था करते थे खाने पीने की, जो भी आसपास के लोग दे जाते थे, या बगल के गोपाल मंदिर से जो प्रसाद, जो भोग लड्डू गोपाल को मिला करता था, वही भोग जानकी लाकर स्वयं बाल गोपाल को भोग लगाती थी और अपने भी खाती थी। एक तरह से वो पूरी तरह से लड्डू गोपाल पर ही निर्भर थी। उसका जीवन लड्डू गोपाल की ही कृपा से चल रहा था। अगर किसी दिन मंदिर में भोग खत्म हो जाता या नहीं आता तो जानकी उस दिन पूरे दिन भूखी रहती। सिर्फ पानी पीकर वो अपना गुजारा करती। इस तरह से जानकी धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। उसकी आयु 22 वर्ष की हो गई और उसकी भक्ति पहले से भी और ज़्यादा पुष्ट हो गई। अब वो हर रोज़ गोपाल जी से बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। कुछ दूर एक आम का पेड़ था, वहाँ पर पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए थे। जानकी बार बार सोच रही थी कुछ खाने के लिए तो है नहीं, मैं लड्डू गोपाल को क्या खिलाऊं। तभी उसे याद आता है कि पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं। वो सोचती है कि मैं जल्दी से जाऊं और पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ कर ले आऊं। वो तेज़ घनघोर बारिश में
कीचड़ में दौड़ते हुए जाती है और आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। बहुत सारे आम वो अपनी अपनी साड़ी के आंचल में तोड़ के बहुत सारे आम वो लाने लगती है। खूब ज़्यादा सोचती है कि मैं हर रोज़ अब अपने गोपाल को आम खिलाऊंगी, जब तक मेरे पास कुछ खाने को नहीं है तब तक आम का ही भोग लगाऊंगी। लेकिन जब वो आम तोड़कर पेड़ से उतर रही होती है, अचानक से पानी होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो आम लेकर पेड़ से नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन पर वो गिरती है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत चोट आती है। वो किसी तरह से घनघोर बारिश में लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है। आम सारे कीचड़ में गिर चुके रहते हैं, गंदे कीचड़ युक्त हो चुके रहते हैं। उन सारे आमों को बीन के ले जाती है। पैर से खून आता रहता है, भयंकर चोट लगी रहती है और लंगड़ाते हुए घर पर पहुंचती है। उसके पैर से इतना खून बह रहा था कि पूरा उसके जहाँ वो जाती है खून का निशान बनता चला जाता है। घर पहुंचती है और जल्दी से सारे आम को पानी से धुलकर तुलसी पत्र डालकर वो लड्डू गोपाल के लिए भोग खिलाने के लिए ले आती है। अचानक से वो देखती है, जैसे ही वो आम खिलाने चलती है, देखती है लड्डू गोपाल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। वो समझ जाती है कि उसके बाल गोपाल क्यों रो रहे हैं। वो समझ जाती है कि लड्डू गोपाल को उसकी पीड़ा महसूस हो रही है। पूछती है कि तू क्यों रो रहा है? जी चोट लग गई तो क्या हुआ? चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। वो अपने हाथों से लड्डू गोपाल का आंसू पोंछती है और उन्हें आम खिलाती है। आम खिलाने के बाद बाल गोपाल के जूठे आम को वो स्वयं खाती है। बहुत दिनों के बाद उस दिन उसने पेट भर के आम खाया। खाने के बाद उससे नींद आ जाती और वो वहीं लड्डू गोपाल के पास सो जाती है। पैर के घाव से निरंतर खून बहा जा रहा था, क्योंकि उसने कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी अपने पैर में नहीं लगाई होती। दोस्तों, अपने दुख दर्द का ख्याल जितना हमें नहीं होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रभु को होता है। जानकी को दर्द से पता नहीं कैसे राहत मिलती है और वो सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। नींद में ही उसे कुछ अजीब से स्पर्श का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो एक ऐसा अलौकिक, एक ऐसा दिव्य दृश्य उसके सामने रहता है, जिसे देखकर उसका पूरा शरीर पथरा जाता है। वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाती। वो अपने मुंह को बार बार खोलती है कुछ बोलने के लिए, लेकिन उससे मुंह से बोल ही नहीं निकलते। वो देखती है कि उसके जख्मी पैर को बाल गोपाल अपनी गोद में लेकर बैठे हैं और अपने ओढ़नी से वो उसके पैर से बहते रक्त को, मवाद को पोंछ रहे हैं और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। जानकी के पैरों से लगातार मवाद और रक्त बह रहा है। घोर बदबू आ रही है, मक्खियाँ लग रही हैं, लेकिन गोपाल जी अपने ही वस्त्र से उसके मवाद को साफ कर रहे हैं, खून को पोंछ रहे हैं। जानकी कोशिश कर रही है अपना पैर उनसे छुड़ाने की, क्योंकि उसे बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा है कि भगवान मेरे पैर को छू रहे हैं, लेकिन वो अपना शरीर हिला ही नहीं पा रही थी। उसका नियंत्रण अपने शरीर पर से ख़त्म हो गया था। भगवान ने उसके पैरों को पोंछा, उसके पूरे पैरों की मालिश की, पैरों को दबाया और उसके बाद उसके माथे पर हाथ फेर कर उसे फिर से सुला दिया। करीब 3-4 घंटे के बाद जब जानकी की नींद खुली, वो चौंक गई और वो अचानक से उठ के बैठती है तो देखती है कि उसके पैर पर कोई भी घाव नहीं है। अब जानकी उस समय जो स्थिति थी, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भगवान और भक्त के बीच का संवाद, भगवान और भक्त के बीच का व्यवहार है। दोस्तों, इसे आम लोग अगर सुनेंगे तो इसकी हंसी उड़ाएंगे, उन्हें मजाक लगेगा, शायद वो हंसेंगे, लेकिन जो सच्चे भक्त होंगे वो ज़रूर समझ जाएंगे कि इस घटना में भगवान सच में अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जानकी जब देखती है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई भी घाव नहीं, कोई भी रक्त नहीं बह रहा है, वो उसका हृदय इतना गदगद हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसने जीवन का सारा सुख पा लिया, उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन उसकी सारी चाहना, सारी इच्छा वहीं पर समाप्त हो गई। वो रोते हुए उठती है और अपने बाल गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है। बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो बार बार अपने लड्डू गोपाल से बोलती है कि तू मुझे अगर इतना स्नेह देगा तो मैं रह नहीं पाऊँगी, मैं तेरे स्नेह की आदी बन जाऊँगी, तेरी कृपा की आदी बन जाऊँगी, फिर मेरा जीवन यापन कैसे होगा। दोस्तों, तभी लड्डू गोपाल की विग्रह से आवाज़ आती है कि मैया, मेरे रहते कभी भी तुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुख नहीं होगा। मैं हमेशा तेरे हर दुख सुख में तेरी परछाई बन के तेरे साथ चलूँगा।
जानकी समझ जाती कि भगवान उसके साथ हैं, वो उसे छोड़कर एक क्षण के लिए भी जाते ही नहीं हैं। और बस फिर क्या था, वो लड्डू गोपाल को सदैव अपने सीने से चिपका कर रखने लगी। दोस्तों, इसी तरह से सेवा करते करते जानकी थोड़ी सी और उसकी उम्र बढ़ी, धीरे धीरे वो वृद्ध हो गई। अब उसकी आयु करीब 70-75 वर्ष की हो गई। अभी भी वो लड्डू गोपाल की इसी तरह से सेवा करती है, बाल गोपाल उसकी गोद में, लेकिन जानकी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। वो इतनी बुढ़ी और बीमार हो चुकी थी कि अब रोज़ भोग की व्यवस्था करना उसके लिए संभव नहीं था। पहले वो जब वो उसकी युवावस्था थी तब वो कभी कभी कोई काम भी कर लेती थी, मजदूरी भी कर लेती थी, उससे कुछ पैसे कुछ सिक्के मिल जाते तो वो भोग की व्यवस्था करती थी। लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। किसी तरह से वो थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल के भोग की व्यवस्था करती थी, और वस्त्र वगैरह तो उसके पास वही फटे पुराने थे लड्डू गोपाल के, जो वर्षों से उन्हें पहना रही थी। सारे वस्त्र फट चुके थे, आभूषण नाम का कुछ भी लड्डू गोपाल के पास नहीं था। बस वो ऐसे ही अपने मन के भाव से उनकी सेवा करती थी। उस दिन जानकी के पास लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए सिर्फ तुलसी के 2 पत्ते थे और जल था। वो बहुत दुखी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और बुढ़ी जानकी जो थी रोते हुए लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि अब मेरे बूढ़े हाथ तुम्हारे लिए धन नहीं कमा पा रहे हैं, तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहे। किसी तरह से जल और तुलसी की व्यवस्था बस हो पाई है, और घर में कुछ बचे हुए चूड़े थे, बहुत पुराने तिनके थे चूड़े के, जिसका मैं तुम्हें भोग लगाने के लिए लाई हूँ, और पता नहीं ये खाने लायक है या नहीं, लेकिन तुम खा लेना, मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को रोते हुए भोग लगाती है, और भोग लगाती है, उन्हें जल पिलाती है, चूड़ा खिलाती है। लड्डू गोपाल भोग ग्रहण करते हैं, और कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों बाल गोपाल फिर से जानकी को दर्शन देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और जानकी के आंसुओं को पूछते हैं। वो कहते हैं कि जानकी, मेरे होते हुए तो गरीब कैसे हो सकती, तो वृद्ध कैसे हो सकती है, तेरी शक्ति तो मैं हूँ, तुझे जो भी करना होगा वो मैं तुझे करने के लिए शक्ति दूंगा, तेरी क्या इच्छा है तो मुझे बता। अपने भक्त से भगवान बोलते हैं। दोस्तों, ये भगवान और भक्त के बीच के संवाद है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जानकी रोते हुए बोलती है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक आखिरी इच्छा है कि जब मेरा अंत समय है, मैं संसार से जाऊँ, तो आप मेरी शव यात्रा में रहना और मेरे अर्थी को कंधा ज़रूर देना। भगवान जैसे जानकी की उस अंतिम इच्छा को सुनकर उन्होंने अपने दिल में बैठा लिया, और कुछ ही क्षणों में वो अंतर ध्यान हो गए। जानकी को गोपाल जी का वो अंतिम दर्शन हुआ, और उस दर्शन के बाद वो मूर्छित हो गई, उसकी सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। ठाकुर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और जानकी की सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। कुछ ही क्षणों में जानकी ने शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय तक उसका जो शरीर था वो वहाँ पर पड़ा रहा, और ज़ोर से बारिश हो रही थी। अगले दिन जहाँ पे जिस छत के जिस खपड़ैल के नीचे जानकी लड्डू गोपाल को लेकर रहती थी, वो खपड़ैल भी गिर चुका था। अब वो ज़मीन पूरी समतल हो चुकी थी, वहाँ पर छत नाम का कुछ भी नहीं था। अगल बगल में जो लोग रहते थे उन्हें महसूस हुआ कि एक गुलाब की खुशबू कहीं से आ रही, बहुत ज़्यादा। पूरा वो जो स्थान था आसपास का पूरा फूलों की सुगंध से भरा हुआ था। सब बड़े आश्चर्यचकित होने लगे कि इतनी सुंदर सुगंध आखिर आ कहाँ से रही है। लोग ढूंढते हुए खोजते हुए उस झोपड़ी में, उस खपड़ैल में आए जो गिर चुका था, जहाँ से खुशबू आ रही है। आते ही देखा कि जानकी का शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है, और सुगंध वहीं से आ रही है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, साक्षात आए थे, इसलिए उनकी सुगंधी की जो सुगंध थी वो पूरे स्थान पर फैली हुई थी। सबको समझ में आ गया कि जानकी ने शरीर छोड़ दिया है। जानकी के पास तो उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी धन नहीं था। लोगों ने इकट्ठा करके उसका संस्कार करने का सबने प्रयास किया, और उसकी शव यात्रा शुरू हुई। अगल बगल के लोग जो कृपालु लोग थे उन्होंने जानकी के शव को कंधा दिया। जब वे उसका शव ले जा रहे थे दोस्तों, तभी रास्ते में वो राम नाम का और गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए शव को ले जा रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि 16-15 वर्ष का एक सांवला सा बालक, जिसने सुंदर सी पीताम्बरी पहनी थी, वो दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा, एक अनोखा सा तेज था।
वो आता है और जो एक युवक उसके अर्थी को कंधा दे रहा था, उससे अर्थी को अपने कंधे पर ले लेता है, उसे हटाकर, और उस स्थान तक ले जाता है जहाँ पर शव को अग्नि देनी थी। तभी एक युवक की उस पर नज़र पड़ती है, वही युवक जिसके पेड़ से जानकी आम तोड़कर लाती थी लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए, और उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने उस युवक को कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसका चेहरा बिल्कुल जानकी के लड्डू गोपाल जैसा है। उसके दिमाग में बिल्कुल जानकी के लड्डू गोपाल का चेहरा घूम जाता है और वो समझ जाता है कि वो तो साक्षात लड्डू गोपाल के चेहरे जैसा है। जब तक वो समझता है कि वो ठाकुर जी हैं, वो गोपाल जी हैं, तब तक वो युवक वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है, वो गायब हो जाता है। वो मुड़ मुड़ कर पूरे समूह में से ढूंढता रहता है, लेकिन कहीं भी वो युवक दोबारा उसे नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, जानकी से जैसा भगवान ने वादा किया था, उसे वचन दिया था, उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो स्वयं उसकी शव यात्रा में शामिल हों, उनके शरीर को मुखाग्नि दे, वो सब कुछ भगवान ने किया। उसके पार्थिव शरीर को भगवान ने मुखाग्नि दी, उसकी यात्रा में वो रहे। जानकी ने एक बार प्रभु से बोला कि अब मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, अब मैं ज़्यादा आपके लिए भोग की व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाऊँगी, तब आपको भोग कैसे लगाऊंगी। तो दोस्तों, उस समय ठाकुर जी ने जानकी से बोला कि तब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, और ठाकुर जी ने अपना वचन निभाया। ठाकुर जी ने अपने भक्त को दिया हुआ वचन निभाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान कैसे अपने भक्त के लिए स्वयं अवतरित हुए। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भक्त भले भूल जाए, लेकिन प्रभु कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। और इस सच्ची घटना से, सच्ची कथा से आपको ज़रूर इस बात पे भरोसा हो गया होगा। तो जानकी की ये सच्ची कथा आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।